जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। तो आज आम डिस्कस करबा 11-12 नवेम्बर करंट अफेयर्स। तो 10टा एमसीक्यू रही इंपोर्टेंट ता सहित आम स्टैटिक जीके भी डिस्कस करबा। तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। एंड जो माने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना करंतु ता सहित जो माने भी जीएस रा मॉक टेस्ट सीरीज रा टॉप इंपोर्टेंट 600 एमसीक्यूज रा वीडियो देखि नांती ता हम चैनल रा प्लेलिस्ट रे आपण देखि के ताको रिवाइज करंतु। चलंतु आज वीडियो आम स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि, टोटो ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन व्हिच स्टेट। तो को स्टेट रे एमन रहंती टोटो ट्राइब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। The Toto tribe with fewer than 1600 members lives in Totopada village, West Bengal near the Bhutan border. The Bhutan border पाखरे West Bengal रे टोटो ट्राइब जोटा कि पाखापाखि 1600 मेंबर्स रो टिके अधिका फैमिली साइड रहउचंती। तो दे आर अ टिबेटन मंगोलियन ethnic group and are considered one of the most endangered tribes. से माने categorized as a particularly vulnerable tribal group, PVTG group रे ही मन categorize करा जाइछि। and सेमान का language होछि टोटो। टोटो is Sino-Tibetan written in the Bengali script। तो बुझेला एमन कोठ देखा जानती वेस्ट बंगाल रे देखा जानती। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 2। Which city is the host of Women's Asian Hockey Champions Trophy 2024? एटा important question रहिबो जे वुमेन्स मनकर एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को सिटी होस्ट करिबो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजगीर, बिहार। The 2024 Women's Asian Champions Trophy held from November 11 to 20 at Rajgir Hockey Stadium रे एटा हबो बिहार रे। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट इन बिहार। एंड एटा भी इंपोर्टेंट काहे कि रहिबो बिकॉज़ बिहार रे एटा फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट। द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम लेड बाय द न्यू कैप्टन शालिमा टेटे। एटा मन रखिबे जे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रो नुवा कैप्टन होचन किए शालिमा टेटे विल डिफेंड देयर टाइटल। And top teams participating include China जे कि पेरिस ओलंपिक रे सिल्वर मेडलिस्ट माने भी पार्टिसिपेट करिवे, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो विभिन्न कंट्री रो सब पार्टिसिपेट करिवे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रे। तो टूर्नामेंट हाईलाइट करूची बिहार जो ग्रोइंग रोल रहिची इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट को होस्ट करिबा रे। तो एटा फर्स्ट टाइम जे इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट होस्ट करिबो बिहार। बुझि पाइलो। Next, question number 3. Pandit Ram Narayan, who recently passed away, was associated with which field? एटा important obituary रहिबो जे पंडित राम नारायण जे कि रिसेंटली मृत्युवरण करछंती एंड से को फील्ड सहित एसोसिएट थिले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, म्यूजिक। द पंडित राम नारायण, द legendary सारंगी maestro, passed away at the age of 96 in Mumbai, and he was a renowned Hindustani musician known for his mastery of sarangi। तो sarangi music पर से बहुत ही फेमस थिले and he received several prestigious awards जेमती पद्म विभूषण भी से पाइचंती, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी से पाइचंती। तो his death has led to tributes from across India including from Maharashtra Governor CP Radhakrishnan। तो एटा बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट रहिबो। एटा मन रखिबे जे पंडित राम नारायण जे जने के लेजेंडरी सारंगी मेस्ट्रो से म्यूजिक से एसोसिएटेड ताकर मृत्युवरण हेछि। तो नेक्स्ट छिबा में क्वेश्चन नंबर 4। Which day is observed as National Education Day? तो नेशनल एजुकेशन डे केबे पालन करा जाए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नवंबर 11। The National Education Day is celebrated on November 11 in honor of हमें कहाँ को honor रे हम celebrate करो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि इंडिया रा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थिले। and it emphasizes the role of education in shaping India's future with 65% of the population under 35 needing quality education and skill development। तो ये जो एटा एम्फसाइज करूची एजुकेशन रो रोल ऊपर।
तो पॉपुलेशन रे 65% रु अंडर 35 जो मन के नीट पढ़छोंदी भलो एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ऊपर तो इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट्स करूची एजुकेशन एक्सेस थ्रू इनिशिएटिव लॉस जेमति कि हमर इंक्लूडिंग 86th अमेंडमेंट एक्ट जोटी गारंटी दउची जे फ्री एजुकेशन दिया जिवो एज 6 to 14 इयर्स चिल्ड्रन्स मान पाएंगे एज अ फंडामेंटल राइट हमर रहिची तो फंडामेंटल राइट हिसाब रे ए इनिशिएटिव ता ए थ्रो रे हम देश रे इंडियन गवर्नमेंट कोन करछ एजुकेशन को प्रमोट करूची तो बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द कायाकल्प scheme is launched by which minister the कायाकल्प scheme recently launch करा जाईची को मिनिस्टर का द्वारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चिकेटा को लॉन्च करिसेंती तो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमिशनरेट डायरेक्ट कले 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस टू पेंट देयर फैकेट्स एंड एंट्री हॉल्स ऑरेंज अंडर द कायाकल्प स्कीम तो जो स्कीम टा लॉन्च करा जाइथिला हमर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वेलफेयर 2015 रे एटा को लॉन्च करा जाइथिला अंडर स्वच्छ भारत अभियान आर एम्स रहउची जे क्लीनलीनेस एंड को प्रमोट करिवो ता सहित हेल्थ केयर क्वालिटी को इंप्रूव करा छिपो तो इट फोकसेस ऑन क्लीनलीनेस हाइजीनिक इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज तो एथि पाई के स्कीम टा कोना जाइथिला एंड रिसेंटली जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमिशनरेट जे डायरेक्ट करचोंदी 20 टा गवर्नमेंट कॉलेज को तांकर फैकेट्स एंट्री हॉल्स को कोन करिया को पेंट करबा पाई के अंडर द कायाकल्प स्कीम बुझेला नेक्स्ट तो मुझे एमदी फास्ट रो कहली जे आपण जीएस रा मॉक टेस्ट सीरीज रा देखिबे जोथरे के 600 हमर एमसीक्यू रहिची ता सहित आहुरी भी हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कवर करथिले 600 त आपण माने ताको हम चैनल प्लेलिस्ट रे पाई परिबे जोडे कि पूरा टॉप 600 एमसीक्यू रहिची जीएस रा तो पूरा 1200 एमसीक्यू बहुत ही हेल्पफुल हबो आपण को अपकमिंग एग्जाम पाई की त भले आपण रिवाइज करबे द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 In which of the following cities were the Nari Shakti branches of the Union Bank of India inaugurated? तो रिसेंटली जेमती कि आम निज सरकार होतु कि अलगा स्टेट रो सरकार भी होतु समस्ते वुमेन एम्पावरमेंट माई की बहुत ही फोकस करूचंदी तो रिसेंटली को सिटी जे कि नारी शक्ति ब्रांच जो कहार कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रो नारी शक्ति ब्रांचेस सब इनॉग्रेट करा जायछि तो को सिटी सब इनॉग्रेट करा दिछि कोठी ना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेंगलुरु चेन्नई विशाखापट्टनम जयपुर तो ये चारटा सिटी रे इनॉग्रेट करा जायछि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रो नारी शक्ति ब्रांचेस तो जानि बाय ब्रांच ऊपर कोन बैंक एटा इनॉग्रेट करा जायछि ना हमर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जे कि इनॉग्रेट करथिले पांचटा स्पेशलाइज्ड नारी शक्ति ब्रांचेस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन बेंगलुरु चेन्नई Visakhapatnam and Jaipur रे so these branches aim to boost financial inclusion and support करिबा women entrepreneurs मान का पाएंगी especially कोको सेक्टर रे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जो सब women माने काम करछन तांका पाएडा बहुत ही सपोर्ट करिवो तो by launching these branches the government and union bank emphasize करूची women मान कर empower पाएंगी through accessible finance skills training and advisory services and strengthen करिवो इंडिया रो जो गोल रहिछि जेंडर फोकस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ तो फुल्ली एटा वुमेन मानकर एम्पावरमेंट पाई कि जो ब्रांचेस खोला जायछि टोटल 5टा स्पेशलाइज्ड ब्रांच खोली चंदी के इनॉग्रेट करथिले हमर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पुछिएला एडो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 So by how much did greenhouse gas levels rise over the past 2 decades according to the World Meteorological Organization report? तो World Meteorological Organization report रिलीज करिछि एंड से रिपोर्ट रे कोन लिखा हेछि ना ग्रीन हाउस गैस लेवल टिके बढ़ी जाइछि ओवर द पास्ट 2 decades एटा इंपोर्टेंट डेटा रहिबो तास रिपोर्ट के रिलीज करिवो एटा भी मन रखिबे तो केते परसेंट इंक्रीज हेछि Correct answer is option A 10%. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रो जो रिपोर्ट ता रिवील करूची कोना कंसर्निंग 10% सर्ज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल्स ओवर द पास्ट 2 decades
तो this significant increase is primarily attributed to human activities जेमति कि fossil fuel combustion हला या cement production हला ए सब activities पाइन के increase ହେଇची and the report highlight करूची record high levels of carbon dioxide, methane, nitrous oxide जोटी कि underscore करूची their impact on climate change. The greenhouse gases सब कोउरा हमर carbon dioxide हला, methane हला, nitrous oxide हला तो ए सब गैस रो लेवल टिके बढ़ीची एंड जोटे कि हाईलाइट करूची जेटा इंपैक्ट पकेइबो क्लाइमेट चेंज ऊपर बोली WMO एटा को रिलीज करिचे रिपोर्टटा बुझियला. नेक्स्ट जीबा में क्वेश्चन नंबर 8. According to the World Intellectual Property Indicators Report 2024, what is the rank of India in the world in filing patents in 2023? The World Intellectual Property Indicators Report अनुजाई इंडिया रो रैंक केते रहिची वर्ल्ड रे पेटेंट्स फिलिंग करिबारे. तो कोन हबो रैंक केते रहिची? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6th रैंक रहिची इंडिया. So India has for the first time it has been ranked 6th in the world for global patent filing in 2023. According to the World Intellectual Property Organization WIPO, the annual World Intellectual Property Indicators Report 2024 रे global patent filing ता केते increase ହେଇची 15.7% increase ହେଇची बट कि primarily due to strong increase ହେଇची patent filing in India. जेला डेटा भी इंपोर्टेंट रहिबो जे केते परसेंट इंक्रीज ହେଇची 15.7% एंड रैंक केते रहिची इंडिया रो 6th रैंक रहिची बट फर्स्ट टाइम इंडिया रो 6th रैंक रहिची पूरा वर्ल्ड रे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which Indian institution has been ranked the best by the recently released QS World University Ranking Asia 2025? It is important रैंक जे को इंडियन इंस्टीट्यूशन को रैंक करा जायछि बेस्ट बोली रिपोर्ट की रिलीज करिछि ना QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025. तो को इंडियन इंस्टीट्यूशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए IIT दिल्ली. The Indian Institution of Technology Delhi has been ranked as the top Indian educational institution in the latest QS World University Ranking Asia 2025 अनुजाई की हमर इंडिया रे सबटु टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भाबे के रहिला IIT दिल्ली. The IIT Delhi has been ranked 44th best educational institution while China's Peking University retained the top spot amongst the list of educational institutions in Asia as per QS World University Ranking Asia 2025. तो मन रखिबे जे हमर इंडिया रे टॉप रे के रहिला IIT दिल्ली तो केते रैंक तर रहिची 44th रैंक रहिची सबुटु टॉप मोस्ट रे के रहुची पूरा वर्ल्ड रे चाइना रा पेकिंग यूनिवर्सिटी बुझिले टॉप स्पॉट रे रहिची. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Who has been re-elected as the president of the International Hockey Federation for a second consecutive term? The second consecutive term रे कहां को प्रेसिडेंट भाबे री-इलेक्ट करा जायछि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रो. The correct answer is option B तैयब इकराम. तो तैयब इकराम जे कि प्रेसिडेंट हेले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रो तांका सेकंड टर्म. The Tayyip Ikram has been re-elected as the president of the International Hockey Federation for a second consecutive term, a significant achievement for Pakistan's hockey. So at the 49th FIH Congress in Muscat, Oman, Ikram secured 79 votes out of 126. जोटा कि कंपटीटर होडी अधिकार रहिछि. मार्क ऑर्डरेन जे कि बेल्जियम रो से 47 टा वोट पाइथिले बट 79 वोट रे इकराम जे कि सिक्योर करकिनी री इलेक्ट हेचंती प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन. बुझियला एबे डिस्कस करबा वन लाइनर करंट अफेयर्स. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to the Union Territories of Dadra Nagar Haveli and Daman Diu starting November 12. तो November 12 रो द्रौपदी मुर्मू जे कि विजिट रे जाइछंती 3 दिन विजिट रे रहिबे कोठी दादर नगर हवेली एंड दामन. नेक्स्ट
The 55th edition of the International Film Festival of India will begin on November 20 in Goa, showcasing some of the best films from around the world. The IFFI 55th edition करा जिबो केबे November 20 ରୁ start हबो गोवा रे. Next, Tom Homan will take charge of overseeing the country's border in US administration, which will be significant for border security. The Tom Homan जे country रा border oversee करिवे US administration रे, जोटा कि बहुत ही important रहिबो border security ପାଇଁ. Next, India achieved a remarkable victory by defeating Malaysia 4-0 in the Women's Asian Hockey Champions Trophy. The India achieve कला victory कहा को हरे की मलेशिया को Women's Asian Hockey Champions Trophy. Next, the Assam government signed a tripartite memorandum of understanding with the Capacity Building Commission and Karma Yogi Bharat in Guwahati re Assam government gote memorandum of understanding sign kari chanti. Next, the first match of the 4-match T20 cricket series between India and South Africa will be played on November 8 at Kingsmead, Durban. The first match haba India and South Africa भितर कोठी November 8 रही छी Durban रा Kingsmead रे. बुझियला. आई होप आपण माने बुझी पारथिबे एंड भल लागुथबो. जदि भल लागि निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एंड कमेंट जानबे केम लागला. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. गुड बाय.